जय श्री राम, जय श्री हरि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी सुंदर और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे रात को सोने से पहले सुनने से मन को शांति मिलती है, तनाव दूर होता है और भगवान के प्रति विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करनी चाहिए, उसी प्रकार रात को सोने से पहले भी ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले जो विचार हमारे मन में होते हैं वही हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो आइए बिना किसी देर के सुनते हैं आज की यह प्रेरणादायक कथा। गरीब वृद्धा और भगवान की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका इस संसार में कोई अपना नहीं था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। वह रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेती, मंदिर जाती और दिन भर मेहनत करके अपना गुजारा करती थी। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। वह हमेशा कहती थी, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया है मैं उसी में प्रसन्न हूँ। बस मुझे आपके चरणों में भक्ति बनाए रखना। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर आश्चर्य करते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। वृद्धा के घर में भी केवल एक मुट्ठी आटा बचा था। उस रात उसने भगवान के सामने दीपक जलाया और कहा, प्रभु, कल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। इतना कहकर वह भगवान का नाम लेते हुए सो गई। भगवान की परीक्षा। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसके दरवाजे पर एक भूखा यात्री बैठा हुआ था। यात्री ने विनम्रता से कहा, माँ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? वृद्धा के पास केवल वही एक मुट्ठी आटा था। कुछ क्षण के लिए वह सोच में पड़ गई। यदि वह यात्री को भोजन दे देती, उसके पास स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन अगले ही पल उसने मन में भगवान का स्मरण किया और कहा, यदि भगवान ने इस भूखे को मेरे द्वार भेजा है तो निश्चित ही इसके पीछे कोई कारण होगा। उसने पूरा आटा उस यात्री को दे दिया और प्रेम से भोजन बनाकर खिला दिया। यात्री भोजन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देकर चला गया। चमत्कार की शुरुआत। उस दिन वृद्धा ने स्वयं भूखे रहकर भगवान जी का नाम लिया। शाम को अचानक गांव के मुखिया उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा, माँ, कई वर्ष पहले आपने मेरी सहायता की थी। आज मुझे वह बात याद आई और मैं आपके लिए कुछ अनाज लेकर आया हूँ। मुखिया ने उसके घर में कई बोरी अनाज रखवा दिया। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान जी को धन्यवाद दिया। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों में गांव के कई लोग उसकी सहायता के लिए आने लगे।
किसी ने कपड़े दिए, किसी ने भोजन दिया और किसी ने धन दिया। देखते ही देखते उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। भगवान जी का रहस्य। कुछ समय बाद एक रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, जिस दिन तुमने अपने पास का अंतिम भोजन उस भूखे यात्री को दिया था, उस दिन वह यात्री कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह मेरी ही परीक्षा थी। तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा की, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खोल दिया। वृद्धा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान जी ने कहा, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ता, जो दूसरों की सहायता करता है और सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। कथा से मिलने वाली शिक्षा। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें बहुत सुंदर संदेश देती है। पहली शिक्षा, कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी शिक्षा, दूसरों की सहायता करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तीसरी शिक्षा, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में भी होती है। और चौथी शिक्षा, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि उनकी कृपा किसी भी क्षण आपके जीवन को बदल सकता है। तो भक्तों, आज की यह प्रेरणादायक कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप भी भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम, जय श्री हरि। धन्यवाद।